सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मंशा बम केस की समाअत। अभी तक अर्बनाइजेशन करने की संजीदा कोशिश नहीं की गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एलडीए, महकमा रेवेन्यू और जिलाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में बेजाब्तगियों पर आज खुद नोटिस केस की समाअत भी होगी। लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद अपने अपने मसाइल के हल के लिए मौजूद। कब्जा माफिया के जुल्म का शिकार खानदान की दुहाइयां, शौहर की जानिब से घर से निकाले जाने पर खातून की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। चीफ जस्टिस के हुक्म पर अमले ने सब साइलिन की दरख्वास्तें ले ली। शरीफ खानदान आज नैब लाहौर ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और खानदान के दीगर अफराद के नाम भिजवाए गए। नैब ने इजाजत दे दी। मुलाकात में नैब केसेस और पार्टी मामलात जेर गौर आएंगे। कजिन के साथ सेल्फी लेने की सजा मौत। कराची में 19 साला मरीना के कत्ल में मुलव्विस बाप और दादा गिरफ्तार। मुलजिमों ने 7 नवंबर को लड़की को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल किया। मकतूला की वालिदा ने शौहर और ससुर के खिलाफ थाना पीराबाद में मुकदमा दर्ज कराया। खातून के मुताबिक लड़के को भी सवात में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने अदालत से लड़की की कब्र कुशाई की इजाजत मांगी। कराची में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयां। गुलशन इकबाल और बहादुराबाद से एमक्यूएम लंदन के 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। मुलजिम नसीम बिल्डर कत्ल इक़दाम कत्ल में मुलव्विस था। लॉन्ग रेंज स्नाइपर गन, क्लैशनकोफ और 4 पिस्तौल बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा अदा। सीपीओ रावलपिंडी समेत सीनियर अफसरान और जवानों ने शिरकत की। पुलिस एहलकार को रात गए नाके पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके शहीद किया। साथ ही एहलकार को भी गोलियां लगीं। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। पीपल्स पार्टी आज जनूबी पंजाब में पावर शो करेगी। सादिकाबाद में साबिक सदर आसिफ जरदारी के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। खाबों का भी खास इंतजाम। एमपीए मुमताज खान चांग की जानिब से मुनक्किदा ज़ुहराने से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। किल्लात, स्कर्दू समेत गिरदो नवा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। चीन और अमेरिका के दरमियान मुआशी रस्सा कशी में कमी। सदर ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में 1 जनवरी के बाद कोई नया ट्रेड टैरिफ आयद न करने पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर ने चीन की मजीद $200 अरब की दरामदात पर टैरिफ 25% करने की धमकी दी थी। फ्रांस में पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 110 अफराद जख्मी, 270 से जायद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी। इमलाक को शदीद नुकसान। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं। तशद्दुद नाकाबिले कबूल होगा। अमेरिकी बॉक्सर डिवेंटे वाल्डर और बरतानवी हरीफ टाइसन फ्यूरी की वर्ल्ड फाइट बराबर हो गई। WBC हैवीवेट टाइटल के लिए सनसनीखेज मुकाबले के बाद दोनों के नंबर्स बराबर आए। बेल्ट अमेरिकी बॉक्स ऑफिस डिवेंटे वाल्डर के पास रहे।
सदा सिंधु जी छोली मारू अड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 ये सिंधु जी सिंधु वारा जियन सिंधु टोपी अजरक वारा जियन। सिंध भर में सिंधी टोपी और अजरक का दिन आज मनाया जा रहा है। नवाबशाह, मिट्टी, कंबर, दादू समेत शहर शहर सकाफती और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां, बच्चे बड़े सभी सिंधी लिबास पहनकर अपनी सकाफत को उजागर करने में मगन। रागो रंग की महाफिल, मुशायरे और लोक गीतों पर रक्स की तकारीब भी होंगी। चीन में आई फूलों की बहार, सूबा ग्वांगडोंग में सालाना फूलों का मुकाबला सज गया। 400 फूलों से सजे फनपारों की नुमाइश देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। जीतने वाले फनपारे को इनाम से नवाजा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे सिंधी अजरक, सिंधी टोपी, सिंधी सकाफत की और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत होगी, इसका जिक्र भी करेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अदालती कार्रवाई की। तो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मंशा बम असहुन नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने LDA, महकमा रेवेन्यू और जिले हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी इलाकों में महकमा माल का क्या किरदार है, मेंबर रेवेन्यू बताएं ये खाता खतौनी क्या होता है, पटवार सर्कल किस कानून के मुताबिक काम कर रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का DC लाहौर से ये इस्तफसार किया गया है। बात करेंगे, जैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद है। जैनब, आगाह कीजिएगा, क्या समाअत रही? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में केसों की समाअत जो है वो जारी है और जो चीफ जस्टिस हैं वो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केसों की समाअत कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि बाहर जो है वो साइलिन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और जिसमें जो अपने मुतालबात के हक़ के लिए एहतजाज भी कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो चीफ जस्टिस है वो हमारी जो है वो अपीलें सुने, वो हमारी मुतालबात सुने। जैसे अहम केसेस की समाअत अंदर चल रही है तो ऐसे ही हमारे केसेस भी सुने, ना सिर्फ लाहौर से लेकिन लाहौर के बाहर से भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे साइलिन की मौजूद है जो कि अपने मुतालबात लेकर आए हैं। एक जो है केस ये है कि एक बच्ची जो है उसके साथ ज्यादती की गई, उसका भी जो है वो उसका बाप यहाँ पे मौजूद है। उनका ये कहना है कि वो अंदर जो चीफ जस्टिस हम हमें बुलाए। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो ज़्यादा फीसिस ली जा रही है उसके खिलाफ यहाँ पे वालिदैन एहतजाज कर रहे हैं। अंदरून शहर के जो रिहायशी हैं, अंदरून शहर लाहौर के रिहायशी हैं, वो अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज करेंगे। वॉल्ड सिटी वाले उनके जो घर हैं वो बिना बताए और बिना इतला किए जो है वो गिरा रहे हैं, तो उनके लिए जो एहतजाज यहाँ पे शदीद नारेबाजी भी आपसे कुछ देर पहले जारी थी। लेकिन उनका ये कहना है कि जो चीफ जस्टिस है वो हमें अंदर बुलाएं और हमारे जो मुतालबात है उनको पूरा करें, क्योंकि बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो हमारे यहाँ पे मुतालबात नहीं सुने जा रहे हैं, बहुत अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं तो यार मुतालबात जो है वो नहीं सुने जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की जो है वो बारी नफरी भी मौजूद है जो कि साइलिन को आगे जाने से रोक भी रही है, किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जी सही, ठीक। जैनब, आप हमें अपडेट कर रही थी तमाम सूरत हाल से मुताल्लिक, आपका बहुत शुक्रिया। बच्चों के जिगर की पैवंदकारी से मुतल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत। PKLI में फौरी तौर पर बच्चों के जिगर की पैवंदकारी मुमकिन नहीं, डॉक्टर जवाद साजिद का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम जिगर की पैवंदकारी के मुंतजिर बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। भारत जिगर की पैवंदकारी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मजीद जानते हैं शकील सईद से। शकील सईद, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने PKLI में बच्चों की जिगर की पेबंदकारी से मुतल्लिक असुन नोटिस केस की समाअत की। डॉक्टर जवाद साजिद ने अदालत के रूबरू बताया कि PKLI में फौरी तौर पर बच्चों के जिगर की पेबंदकारी मुमकिन नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें कौम से किया गया वादा वापिस लेना पड़ेगा। हम जिगर की पेबंदकारी के मुंतजिर बच्चों की जिंदगी
खतरे में नहीं डाल सकते। अगर भारत वीजा नहीं देगा तो चाइना जाने की इस्तेताअत नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद रिमार्क दिए कि 70 साल हो गए, डॉक्टर ऐसी सहूलियात पैदा नहीं कर सके, इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस परेशानी में हूं कि जिगर की पेवंदकारी के मुंतजिर बच्चों का क्या होगा। अल्लाह ना करे इलाज ना हुआ तो ये बच्चे मर जाएंगे। PKLI पर अवाम का 34 अरब रुपए लगा दिए मगर इलाज की सहूलियात जो है वो मुयसर नहीं आ सकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जितने पैसे इस पर लगाए गए हैं, इतने में 4 अस्पताल बन जाने थे। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि आप लोगों ने इन लोगों के खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया अभी तक। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं डैम के लिए 10 अरब रुपए इकट्ठे नहीं कर सका, इनको 34 अरब रुपया मिल गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर इलाज की सहूलियात जो हैं वो मुयसर नहीं है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि डॉक्टर्स की इज्तिमाई जिम्मेदारी थी कि वो जिगर पेवंदकारी के लिए मुहिम चलाते। डॉक्टर जवाद साजिद ने कहा कि PKLI में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात तो मौजूद है मगर माहिरीन की टीम का फुकदान है। पाकिस्तान में मौजूद माहिरीन की खिदमत डॉक्टर्स की जिम्मेदारी थी कि वो मिलकर इस काम के लिए कोई हल निकालते, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त उनकी जानिब से ना की जा सकी। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क से शकील सईद आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।